जी गम क्या आएगा? पहले जी ए लिखिए, गम। जी पहले पूरा गा बनाइए, हाँ। फिर म का साउंड आ रहा है अंकी बिंदी में, तो एम गम लिखेंगे, गम। उसके बाद भी, भी भी बी एच, भा के लिए बी एच लिखते हैं ना, हाँ बी भी एच। अब देखिए यहाँ पर भीड़ खींच के बोला जा रहा है, ई, भीड़ तो डबल ई लिखेंगे। डबल ई। अगर हम बोलते हैं ना गंभीर, तो हम आए। नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और जैसे कि आज हम क्लास 2 करने वाले हैं, जिसमें मैं नाम लिखना और मैसेज लिखना सिखाऊंगी। जैसे कि मैं अपनी मम्मी को पढ़ा रही हूँ, तो मैं उन्हीं को नाम लिखना और मैसेज करना पहले स्टार्टिंग से सिखाऊंगी, जिससे आप भी सीख सकते हैं। तो मम्मी आप भी आ जाओ। तो आज मैं नाम लिखना सिखाने वाली हूँ और आप भी देखिएगा किस तरीके से, अगर आपको भी बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, बिल्कुल नाम लिखना नहीं आता, मैसेज करना नहीं आता है, तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो जैसे कि यहाँ पर अर्चना, कार्तिक, विनीत, सीमा, रीना, क्रिश। तो पहले क्रिश तक आप पहले अर्चना नाम लिख के दिखाइए कैसे लिखेंगे। हाँ, स्टार्टिंग करो, कोई बात नहीं, चाहे गलत लिखो सही लिखो। आ के लिए क्या लिखेंगे? ए। हाँ, फिर उसके बाद लिखो, चाहे गलत लिखो। आर आर और आवाज कैसे आ रही है? आर की। आर तो अ और रा लिखे, यानी कि आर। एच। हाँ, सी एच। चा के लिए क्या पहले लिखते हैं? अच्छा सी अच्छा एच। अच्छा हाँ, सी और एच। हाँ सी अगर आपने इसका पार्ट एच पढ़ने देखा है तो जल्दी से देख लीजिएगा, ताकि आपको ये अर्च याद रहे। ना एन ना, ए अर्चना। वैसे तो आपने अर्चना बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन जैसे मैंने लिखा आपने लिखा अर्च ना। तो आप ना यहाँ बीच में कभी भी जब ए नहीं, आ का डंडा नहीं भी होगा ना, तब भी हम ए लिखते हैं। अच्छा तो ए लिख देंगे तो और सही रहेगा। ठीक। तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो मैं सही से लिख देती हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए, ठीक है। सी ए एन। अर्चना। अब आप कार्तिक लिखो। कार्तिक कैसे लिखेंगे? पहले का लिखो, क। हम्म। का ए। उसके बाद हाँ ए लिखो, हाँ। उसके बाद देखिए कार, आर आर लिखो। कार आ रहा है ना, कार। हाँ उसके कार बाद ती के लिए पहले क्या लिखेंगे? टी। टी हाँ, आई, आई क्योंकि ई के लिए आई लिखते हैं। और का के लिए क्या लिखते हैं? कार्तिक के। हाँ, वेरी गुड। तो आपने देखा, इस तरीके से लिखना है, यानी कि पहले आपको, अगर इस तरीके से रा है तो पहले कार। आप पढ़ने के हिसाब से देखेंगे कार, तो पहले कार लिखेंगे, क्योंकि स्पेलिंग में तो सी लिखते हैं लेकिन नाम में कभी भी सी नहीं लिखते हैं। तो ये हो गया कार। उसके बाद टिक, यानी कि अगर स्पेलिंग में बोल रहे हैं तो टिक होगा, लेकिन हिंदी में टी ही मतलब टी को ता पढ़ते हैं। तो ये कार्तिक, कार्तिक हो गया। अब विनीत लिखो। विनीत का अब वी। आपको एक तरीका बताती हूँ, जैसे आपको विनीत लिखना है तो पहले आप वी लिखो, यहाँ पर वी लिखो, फिर नी लिखो, और लास्ट में आपको ता लिखना है। तो इसको लिखो। वी कैसे लिखते हैं? वी वी के लिए वाला वी वी वाला फॉर वैन वाला लिखो। वैन वाला क्योंकि अगर आपको कुछ नहीं याद है तो वी फॉर वैन ही लिखो। वैन एन। लेकिन बी है ना, तो आई हाँ भी तो लिखना होगा ई हाँ के हाँ लिए। हाँ वी आई हाँ। वी एन हम्म। आई आई आई। ई जब लिखते हैं, जब हम बड़ी ई की मात्रा लिखते हैं, आई और बड़ी ई की मात्रा जब हम धीरे से बोलते हैं, विनीत तो टी लिख दो यहाँ टी पर। हाँ, अब इसको पूरा विनीत लिखना है आपको, ये मैं हटा देती हूँ। अब आप समझ गए ना कैसे लिखना है, तो अब आप लिख के दिखाओ। वी नी, वेरी गुड। विनीत। आप सबको भी पहले पार्ट 1 जो मैंने बोला ना, उसको याद करना है। उसके बाद ही आप ये नाम लिखना सीख सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि वाह के लिए वी लिखते हैं, छोटी ई के लिए आई लिखते हैं, ना के लिए एन लिखते हैं। अब देखिए आई, अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन था कि हम आई की जगह डबल ई भी तो लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिए जहां पर भी जल्दी से ई की आवाज आएगी वहां पर हमेशा आई लिखते हैं। तो हम क्या बोले? विनीत। जल्दी बोल रहे हैं तो हमें इसलिए आई लिखना है, ठीक है। उसके बाद सीमा। थोड़ा सा मैं इसको सही से लिख देती हूँ, एक मिनट। लाओ मैं लिख दूँ। वी तो ठीक है। अब आप सीमा लिखो। सी, पहले हम बोले सी, यहाँ हाँ अभी आएगा
ई आएगा, डबल ई, क्योंकि हम बोल रहे हैं सी। हाँ, खींच के बोल रहे हैं ना, तो इसलिए डबल ई आएगा। हाँ, सी एम फिर माँ। आ का डंडा तो है, तो हम सीमा। एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं तो हमेशा सबको स्मॉल में लिखना है, तो इसको भी स्मॉल में लिखिए। एम, एम, हाँ लिखो, अभी लिखा तो था एम ऐसे करके, इस तरीके से। एम, ए, स्मॉल में ए कैसे लिखते हैं, देखिए पहले मैं आपको अभी अच्छे से समझा दूंगी। ए ऐसे लिखते हैं। अच्छा। तो इसको अभी सही लिख लो, क्योंकि मम्मी ने कभी लिखा नहीं है, तो पहली बार लिखनी है वो, तो इसलिए उनको थोड़ा मिस्टेक हो रही है। हाँ, तो इसको मैं सही से लिख देती हूँ। वैसे बिल्कुल सही लिखा है। आपको भी अगर छोटी एबीसीडी में गलतियां होती है तो आप पहले उसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, तो लास्ट में मैं छोटी एबीसीडी भी लिखवा दूंगी, आप उसे एक बार याद कर लें। रीना, इसमें भी रीना री आएगा। हाँ, री, क्योंकि हम बोल रहे री, हम रीना नहीं बोल रहे, हम क्या बोले, रीना। रीना, वेरी गुड। तो रा के लिए आर लिखा, ई के लिए डबल ई लिखते हैं क्योंकि धीरे से आवाज आ रही है, ना के लिए एन, और आ का डंडे के लिए ए लिखना है। क्रिस कैसे लिखेंगे, देखिए क्रिस थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि देखिए का के लिए तो आपको के लिखना है, तो के लिखिए। और ये जो री से ऋषि की मात्रा है ना, इसका मतलब होता है री, तो री के लिए हम आर आई लिखते हैं ना, तो आपको यहाँ आर आई लिखना है। क्री हो गया, आप ये की री, ठीक है। हाँ, एस एच, हाँ, तो ये हो गया क्रिस। तो अगर कभी भी क्री की आवाज आ रही है तो आपको ऐसे लिखना है। मैं थोड़ा सही से लिख देती हूँ ताकि समझ में आए और भी अच्छे से। तो ये मैंने स्मॉल में लिख दिया, तो अभी मैं लास्ट में स्मॉल लेटर भी बता दूंगी कैसे लिखते हैं, ठीक है। ऋषि थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि ये नाम हम लिख चुके हैं। हाँ, अब आप ऋषि लिखिए। री, देखिए कभी भी री की आवाज आती है ना, री से ऋषि की, तो क्या लिखते हैं, आर आई, क्योंकि ये री से ऋषि वाला ही है। एस एच, सा के लिए एस एच लिखते हैं ना, आर आई ऋषि, हाँ एस एच, और आई के लिए ई, सॉरी आई, क्योंकि हमेशा ज्यादातर कोशिश करिए ई की मात्रा के लिए आई लिखने की, क्योंकि ज्यादातर आई ही लिखते हैं। तो ये हो गया आपका ऋषि। अब राजेश लिखिए। रा ए जे जे, ए की मात्रा के लिए ई लिखते हैं ना, हाँ, और शाह के लिए एस एच लिखते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो ये हमारा हो गया राजेश। एक बार मैं और भी अच्छे से लिख देती हूँ, दिखाइए जरा। जैसे रा के लिए आर लिखते हैं, फिर आ का डंडे के लिए ए लिखा, उसके बाद जा के लिए जे लिखते हैं, जी कभी मत लिखिएगा जा के लिए, फिर ई लिखेंगे और फिर एस एच। तो ये हो गया राजेश। रेना लिखे, रे ना, आर ए। हाँ, अगर कभी भी बड़े ए की आवाज आती है तो क्या लिखते हैं, ए आई लिखते हैं। क्या लिखेंगे, ए आई, हाँ, ए आई एन ए, यानी कि एक बार मैं यहाँ से इसे लिख देती हूँ, आर ए आई, यानी कि रे हो गया, ना, रेना, ठीक है। तो अभी तक सब सही है। अब मैं सेकेंड लाइन लिखवा लेती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा मैसेज भी लिखवाऊंगी, ताकि अगर जैसे मम्मी को कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो वो मैसेज कैसे कर सकती हैं। तो यहाँ से सोनी से स्टार्ट करते हैं। मम्मी लिखो यहाँ पर सोनी। पहले सा के लिए एस लिखो। रुको 1 मिनट में मार्कर देती हूँ, दूसरा वाला, ये वाला। हाँ, हाँ, ओ के लिए ओ लिखते हैं, ना के लिए एन लिखिए, एन, और कभी भी अगर ई की आवाज आएगी तो आई लिखना है। सोनी, ये हो गया सोनी, ठीक है। कौशल, यहाँ पर देखिए को खींच के बोलना है, तो जब भी बड़े ओ की मात्रा होती है तो ए यू लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, ए यू, हाँ। को, हाँ, श एच, कौशल, ए आएगा, पहले एस एच लिखो क्योंकि ये वाले शाह के लिए एस एच लिखते हैं। अच्छा वाला सा को श, अब ए लिखो, हाँ,
कोई नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन कोई नहीं, ए बना एल कौशल। तो ये कौशल हो गया। मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देती हूँ, एक मिनट। जैसे सोनी, ल। अब लिखो अंशिका। तो इसको कैसे लिखना है? ये क्या है? अन। जैसे हम बोलते हैं ना अन, यानी कि ए अन की एन। बिंदी तो पहले ए एन लिखना है इस तरीके से। एन अन की आवाज आ रही है ना, अ और ना की। तो ए एन एन एस एच, तो शा आ रहा है ना, फिर मात्रा लगानी है। आई अंशी का। का। वेरी गुड। अब मैं इसे सही से लिख देती हूँ। या तो आप सिर्फ कैपिटल में ही लिख दो, अगर आपको जैसे स्मॉल लेटर में लिखने में परेशानी आ रही है तो आप सारे कैपिटल में लिख दो। ठीक है, ये हो गया अंशिका। तो अम्बा। अम्बा लिखिए। ए पहले अन लिखना है, अन। ये अम। अब देखिए, इसको अम भी बोलते हैं और अन भी बोलते हैं। तो एक मिनट, ये मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ पर अन नहीं आ रहा है, ये अम बा, मतलब अम की। हाँ, अम की आवाज आ रही है। तो ये अन की बिंदी माँ के लिए भी होती है, ना के लिए भी। एन हटा, हाँ, एम की जगह एम, एन की जगह एम लगाना, क्योंकि अम की आवाज आ रही है ना। तो जहां पर अम की आएगी वहां ए एम लिखेंगे, और जहां पर अन की आएगी वहां पर आएगा। हाँ, बा के लिए बी लिखिए, ये वाला ना। हाँ, अम्बा। अम्बा। वेरी गुड। तो अम्बा मैं सही से लिख देती हूँ, वैसे तो सही लिखा है। बा, अम्बा। अब प्राता, प्राता लिख के दिखाइए। पी। देखिए, कभी भी प्रा की आवाज आएगी ना, प्रा, तो पी आर लिखना है। ठीक है, प्रा। हाँ, आप लिखो प्रा, पी आर ए। हाँ, प्रा। ए आएगा ना। हाँ, ए टी टी। हाँ, प्राता। ए। हाँ। और ये जो दो बिंदी होती है ना, ये देखिए, ये जो दो बिंदी, इसका मतलब होता है हा। तो हा के लिए क्या लिखते हैं? एच। तो यहाँ पर लास्ट में एच लिखते हैं। प्रातः। नहीं, ए तो लिखना ही है, ए लिखिए। ए लिखना है। और ए एच लिखते हैं ना इस दो बिंदियों का मतलब। तो ये हो गया प्राता। तो मैं यहाँ सही से लिख देती हूँ, पी आर ए, प्रा। उसके बाद त, हा, प्रातः। उसके बाद प्रकाश। प्रकाश कैसे लिखेंगे? प आर पर। हाँ, कभी भी प्रा की आवाज आएगी तो पी आर जरूर लिखना। के पहले ए लिखेंगे क्योंकि जब, हाँ, बीच में ए जरूर लिखते हैं। पर का एस एच, प्रकाश। वेरी गुड। तो ये हो गया प्रकाश। अब मैं इसे थोड़ा सही से लिख देती हूँ, प र ह, प्र का सु। सॉरी, ए नहीं लिखना है क्योंकि जब आ का डंडा आएगा तभी ए लिखना है लास्ट में। अब भारत लिखिए। भारत, पी बी, भा है ना, हाँ, बी। बी ए, भा के लिए बी एच लिखते हैं। बी एच, ए आएगा। बी एच ए, हाँ, हाँ, ये तो आएगा ना, आ का डंडा। हाँ, भा र, तो फिर से ए आएगा क्योंकि बीच में ए जरूर लिखना है। भारत, हाँ, ए कैपिटल में लिख दो, कोई बात नहीं। ए टी, ये हो गया भारत। तो बिल्कुल सही लिखा, बस थोड़ा सा यही है कि अभी मम्मी क्योंकि कॉपी कभी लिखती नहीं है, उनको कभी लिखती तो है नहीं, तो उनको पहली बार लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा राइटिंग ऐसी लग रही है। क्योंकि आप भी जान सकते हैं, जब हम कभी लिखते ही नहीं है तो और पहली बार लिखें तो ऐसा ही लिखा जाता है। तेवान, तेवान, हाँ, तो ता के लिए टी, हाँ, ए की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं, बड़ी ए के लिए। जब भी धीरे से ए की आवाज आएगी तो ए आई लिखेंगे। ए आई, ये ई लिखा है। अच्छा, तो सही करो। अच्छा, ए आई दोनों को, हाँ, ए आई, तेवान भी, हाँ, ये वाला। वैसे डब्लू लिख सकते हैं क्योंकि जब भी तेज आवाज आती है ना वाकी, तो डब्लू लिखते हैं, तो आपको डब्लू लिखना है। फिर वही नॉर्मल तेवान, ए एन, तेवान। वेरी गुड। अब मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, जैसे ते वा
न। अब आपको लिखना है सेवा ग्राम। सेवाग्राम। सेवाग्राम। एस ई वी। कौन सा वाला? वी नॉर्मली आएगा क्योंकि इसमें हम तेज नहीं बोले, सेवा नॉर्मली। वी ये वाला नहीं, ये वाला वी आएगा। अच्छा वो वाला। ये जो वी होता है ना, ये बिल्कुल एकदम ऐसे बोलते हैं, बे लिप्स को चिपका के बोलते हैं, ये वाला भी। वाह, सेवा हो गया। अब लिखना है आपको ग्राम। जी ग्रा है ना, जी आर, ग्रा, जी आर आर ए एम। इसे कैपिटल में लिखो। जब हम कैपिटल में लिख रहे हैं तो सबको हम कैपिटल में लिखेंगे, यानी कि बड़ी एबीसीडी। हाँ, सेवा ग्राम। तो यहाँ पर मैं दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे सेवा, सेवा हो गया, उसके बाद ग्राम, ठीक है। गंभीर, यहाँ पर देखिए गम, म का साउंड आ रहा है इनकी बिंदी में। ग के लिए पहले जी, हाँ जी, गम क्या आएगा? पहले जी ए लिखिए, गम, पहले पूरा ग बनाइए, हाँ। फिर म का साउंड आ रहा है अंकी बिंदी में, तो एम लिखेंगे, गम। और उसके बाद भी, बी एच, भाग के लिए बी एच लिखते हैं ना, बी एच। अब देखिए यहाँ पर भीड़, खींच के बोला जा रहा है, भीड़, तो डबल ई लिखेंगे, डबल ई। अगर हम बोलते हैं ना गंभीर, तो हम आई लिखते, तो जब हम खींच के बोलते हैं तो डबल ई लिखते हैं, भी रू। हाँ, वेरी गुड। तो ये समझ में आया। अब यहाँ पर आपको नाम तो हमने लिख दिए हैं। अब मैं मैसेज करना अगली इसके पार्ट 3 में सिखाऊंगी। आज हमने नाम सिखाया है, आगे इसका पार्ट 3 होगा, इसमें मैं बताऊंगी व्हाट्सएप पे मैसेज कैसे करते हैं। अभी मैं आपको छोटी एबीसीडी लिख देती हूँ, जो कि मम्मी को भी लिखने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपको भी याद करना और मम्मी को भी ये दे दो, ए बी। मैं एक काम करती हूँ, इस तरीके से लिख देती हूँ, आपको बस ये याद करनी है, ठीक है। मोटर से सी, बोलो मत, क्लास हो रही है। सी डी ई एफ जी एच। तो इसको मम्मी आपको भी याद करना है और आप लोग भी इसे याद कर लीजिए। ये मैंने बड़ी एबीसीडी में लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ये बी होता है, ये भी बी होता है। सी तो दोनों एक जैसे ही है। डी को याद रखना है, डी ये वाला भी होता है, ये भी डी माना जाता है। ई याद करना है, एफ एक जैसे ही होते हैं। जी को याद करना है, एच थोड़ा अलग होता है, इसको याद करना है। उसके बाद आई, जे, जे एक ही जैसा होता है, बस थोड़ा सा फर्क। के भी एक जैसा होता है। एल, एल थोड़ा अलग है। एम एक जैसे ही होता है, बस छोटे बड़े का फर्क हो जाता है। एन, एन आपको याद करना है। एन ओ, पी भी एक ही जैसा होता है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है याद करना, एक ही जैसा होता है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैं हटा दूँ। पी, उसके बाद क्यू, तो क्यू ऐसे लिखते हैं और एक ऐसे, ये बड़ा वाला है, छोटा वाला है। आर, एस, एच बराबर ही होते हैं, तो इसको नहीं भी याद करेंगे तो चल जाएगा, पर लेकिन आर और क्यू का पता नहीं चाहिए। उसके बाद टी, टी भी एक तरीके से देखने में इजी होता है। फिर उसके बाद यू भी एक ही जैसा होता है, बस छोटा सा फर्क होता है, ये ऐसे लिखा जाता है। वी भी एक ही जैसा होता है, बस छोटे बड़े का फर्क होता है। डब्ल्यू भी एक ही जैसा होता है। एक्स, एक्स आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन आजकल लोग ऐसे ही लिखते हैं एक्स नॉर्मली। वाई, वाई भी एक जैसे ही होते हैं, दोबारा लिख देती हूँ, बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। जेड भी एक ही जैसा होता है, तो जेड ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन आजकल ऐसे ही लिखा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ कुछ ही याद करने हैं, बाकी सारे एक जैसे होते हैं। पार्ट 3 में मैं मैसेज करना सिखाऊंगी मम्मी को, अभी ये मम्मी को याद करना है और आप लोगों को भी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आप आगे वीडियो को देख सकें और हमारी क्लास में बने रहें और जल्दी से नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। लोगों को शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जैसे मेरी मम्मी सीख रही है इंग्लिश पढ़ना, ऐसी आपकी भी मम्मियाँ होंगी, आपकी भी बहनें होंगी,
बहुत सारे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुंचा के एक अच्छा ही काम करेंगे। लोगों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे हमारा देश है, हमारे देश में हर कोई पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। और चाहे आप मुझसे पढ़े या किसी से भी पढ़े, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि पढ़ेगा देश जभी तो बढ़ेगा ना। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।